बल्कि वहाँ पे हमारा मसला पड़ गया क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थी, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था। अच्छा 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 अच्छा। तो वो जी वहाँ काफी सारा इशू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने खान साहब को कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे, जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है तो वो मैं उन्हीं को दूंगी। चले वो कहती हैं कि मेरे साथ इसने बदतमीजी की है। मैंने वो असल में हुआ यूं। उन्होंने कहा कि जी उसने हमारे से इतनी बदतमीजी की है कि हम सोच नहीं सकते थे कि किसी की हिम्मत हो इतनी। तो मैंने उनको आगे से ये कहा, मैंने कहा इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाएं। मैंने कहा ये कौन होती है पूछने वाली। कहती नहीं, हम पूछने गए थे कि आपने ये वाली जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। वो जिस तरीके से बोल रही थी, मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। तो वो जी काफी बोली, बहुत ज्यादा बोली। तो मैंने खान साहब को कहा जी नहीं, बस मेरे वकील वही है। तो मैं फिर उठ के आ गई। मैं बदतमीजी करने वाला हूँ ही नहीं। मैंने जरूर ये कहा है कि देखें, बार बार आप प्लीज मत इसको इंसिस्ट करें। आप मुझे आप करने दें जिस तरह से मैं तो मुनासिब। इसी बात को उन्होंने कहा जी बदतमीजी करी। आप मैंने क्या बदतमीजी करनी थी। चेयरमैन पीटीआई की बीवी और बहनों में इख्तलाफात। नंदो और भाभी में झगड़े से मुतालिक मुबैना ऑडियो सामने आ गई। मुबैना ऑडियो में बुशरा बीवी वकील लतीफ़ खोसा से कह रही हैं कि चेयरमैन पीटीआई की बहनों को जहर वाली लाइन लिखने पर मसला हुआ, जिस पर उन्होंने कहा ये पूछने वाली कौन होती है। बहनों का कहना था वो लतीफ़ खोसा के दफ्तर ये पूछने गई थी कि जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। लतीफ़ खोसा ने उनसे बदतमीजी की। बुशरा बीवी ऑडियो में कह रही हैं कि उन्होंने इस मामले पर ज़्यादा बहस करना मुनासिब नहीं समझा और खान को ये कहकर चली आईं कि उनके तमाम केसेस लतीफ़ खोसा ही लड़ेंगे। शर्म आनी चाहिए जिसने ये जाती कोई लीक की है। अगर इस किस्म की कॉन्वर्सेशन क्लाइंट और वकील के दरमियान होती है जिसने लीक की है, उसे शर्म आनी चाहिए। ये जेल की बात कर रहे हैं आप, जेल में जो बात लीक कौन कर रहा है सर, मुझे क्या पता। लतीफ़ खोसा ने ऑडियो की तस्दीक कर दी। कहा जो ऑडियो लीक में मुलविस हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा कि वकील और क्लाइंट की बात तो खुफिया होती है, इसका तमाशा नहीं बनाना चाहिए। ऑडियो पर नहीं, केस पर फोकस करें। जरूरी ये है कि खान साहब को इंसाफ मिले। बिलावल भुट्टो के एक तीर से कई शिकार। तहरीक इंसाफ को महंगाई का जिम्मेदार और मुस्लिम लीग नून को नाकाम करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान महंगाई लीग का नाम दे दिया। सियासत के शोबाज का तंज मार दिया। कोयटा में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर जलसे से खिताब में कहा, महंगाई का मुकाबला करने के लिए इज्जत और जरदारी जैसी हिम्मत चाहिए। लोगों की जेबों पर पैसा डालना है तो पीपल्स पार्टी को कामयाब करवाना है ताकि आवाम महंगाई को बर्दाश्त कर सके, गुर्बत का मुकाबला कर सके। पीपल्स पार्टी का मुकाबला गुर्बत और महंगाई से है, जिसकी वजह से आवाम पिस रहे हैं। बिलावल ने अगली बारी फिर जरदारी के नारे भी लगवा दिए। रसूल अगली बारी, अगली बारी, अगली बारी। हमारे पास फॉर्मूले हैं कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान को किस तरह मजबूत करना है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कोयटा में पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब। कहा पाकिस्तान में जो लीडर कौम को आगे ले जाना चाहता है उसको पीछे खींचने वाली बड़ी कुव्वतें होती हैं। हमें इन कुव्वतों का डर नहीं, अपने आवाम से उम्मीद है। बिलावल को नौजवानों और मुस्तकबिल का लीडर बनाना है और उसकी सपोर्ट करनी है। जो हमें आता है वो बिलावल को सिखाना है। वो बिलावल और आसिफा पीपल्स पार्टी के जियालों के साथ मिलकर पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा कि 10 साल में खैबर पख्तूनख्वा को कंगाल सूबा बना दिया गया। बीआरटी और बिलियन ट्री सुनामी के नाम पर खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन करप्शन जारी रही। 10 साल में 350 डैम तो ना बन सके, कौम को कदम कदम पर डैम फूल बनाया गया। एक अस्पताल, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी नहीं बन सकी। 10 साल में तब्दीली आई कि खैबर पख्तूनख्वा के पास तनख्वाहें, पेंशन देने के पैसे नहीं रहे। खैबर पख्तूनख्वा के यूथ कोऑर्डिनेटर्स से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा नामुराद तब्दीली पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को डिफॉल्ट के किनारे छोड़ गई। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को रियासत से टकराने की साजिश की गई। नून लीग खैबर पख्तूनख्वा की 10 साल की महरूमियत दूर करेगी।
जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपने खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। केस ओपन कोर्ट में चलाने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि इंतखाबात में ताखीर पर अज़खुद नोटिस देने की दरख्वास्त पर उनके खिलाफ तज़हीक आमेज़ मुहिम चलाई गई। मुहिम चलाने वालों में साबिक काबीना अरकान शामिल थे। इसी पस मंज़र में बार काउंसिल खुसूसन पाकिस्तान बार काउंसिल ने शहबाज शरीफ और काबीना अरकान से मुलाकात की, जिसके फौरी बाद बार काउंसिल के अरकान ने उन पर मिसकॉन्डक्ट के इल्ज़ामात लगाए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी को खत भी लिख दिया। कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत 184(3) की दरख्वास्त 14 दिन में समाअत के लिए मुकर्रर करने के पाबंद हैं। 20 और 30 नवंबर को 2 दरख्वास्तें दायर करने के बावजूद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। दरख्वास्तें ऐसे बेंच के सामने मुकर्रर की जाएं जिसमें जुडिशल काउंसिल के अरकान न हों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम में रुकावटें डाली जा रही हैं। आज़ादाना सियासी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं। PTI का चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस कादी फायजीसा को ख़त। कहा गया कि PTI वर्कर्स और रहनुमाओं पर झूठी FIR दर्ज की जा रही हैं। अदलिया के अहकामात के बावजूद रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। PTI रहनुमाओं की सियासी वाबस्तगी तब्दील करवाई जा रही है। ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है। इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया जाए कि वो PTI को बराबरी की सतह पर मुहिम चलाने में किरदार अदा करे। इमरान खान ही चेयरमैन PTI रहेगा ये नहीं कि किसी पर जो है कोई एतराज़ की बात है। माशाल्लाह जिन्होंने ये गलत फहमी की वजह से बयान दिया है वो भी जो है मोहतरम है। जो इमरान खान साहब ने नाम बताया वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। जो इमरान खान ने कहा था मैंने कह दिया, अगर उनको कोई और है तो वो सुनते रहे। आप बयान पे कायम है, आप अपने बयान पे कायम है, इसका मतलब है वो PTI के बैरिस्टर गौहर और वो सही नहीं कह रहे। भाई वो सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे, मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। लतीफ़ खोसा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, लतीफ़ खोसा सही कह रहे हैं। उन्होंने भी यही कहा था, आपने शायद सुना नहीं। इमरान खान ने कहा है कि वो चेयरमैन ही हैं और चेयरमैन रहेंगे। तो लतीफ़ खोसा साहब को इमरान खान ने ये पैगाम दिया था, ये गुफ्तगू की थी, इसकी तस्दीक क्या करेंगे या कुछ? जी बिल्कुल ऐसा कहा था कि उन्होंने कहा था कि आप जाकर बाहर स्टेटमेंट दें और उन्होंने आकर दी। चेयरमैन PTI के लिए उम्मीदवार कौन सच्चा कौन झूठा, किसकी बातों पर एतबार करें? खान ने PTI की चेयरमैनी से मुतालिक किसको क्या पैगाम दिया और पैगाम लेने वालों ने जेल से बाहर आकर मीडिया को क्या बताया? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। चेयरमैन PTI के एक वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि चेयरमैन PTI ने बैरिस्टर गौहर को PTI का उबूरी चेयरमैन नामजद किया है। लतीफ़ खोसा कहते हैं कि चेयरमैन PTI ही पार्टी के चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। नईम पंजौथा ने लतीफ़ खोसा को सही करार दे दिया। चेयरमैन PTI की बहन अलीमा खान ने लतीफ़ खोसा को दुरुस्त और अली जफर को सच्चा करार देकर कंफ्यूजन मजीद बढ़ा दी। अभी ये अफरा तफरी खत्म नहीं हुई कि बैरिस्टर गौहर के तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने और चेयरमैन PTI की मंजूरी से नियाजुल्लाह नियाजी के पार्टी का नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात होने की खबर सामने आ गई। तोशा खाना केस में चेयरमैन PTI की सिर्फ सज़ा मुअत्तली काफ़ी नहीं, अदालत ट्रायल कोर्ट का फैसला भी मुअत्तल करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू वकील सफाई लतीफ़ खोसा के दलाइल। इलेक्शन कमीशन के वकील ने तैयारी के लिए मुनासिब वक्त मांग लिया। लतीफ़ खोसा बोले ये तो चेयरमैन PTI को बाहर रखकर यकतरफा इलेक्शन चाहते हैं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील से तहरीरी मारूज़ात और कानूनी मामलत तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने लिखा केस लॉ देख कर तफसीलात दें, फिर अदालत ऑर्डर पास करेगी। साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल फैज़ाबाद धरना तहकीकाती कमीशन के सामने पेश। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत समझती थी कि मुआहदे पर फ़ौज के आला अफसर के दस्तखत नहीं होने चाहिए। जब मुआहदा हो रहा था तो इजलास में फैज़ हमीद को मामले को हतमी नतीजे पर लाने का कहा। फैज़ाबाद धरना उसी ऑपरेशन का हिस्सा था जिसके तहत हुकूमत को हटाना था। TLP और PTI के प्रोपेगेंडे का मकसद नून लीग को निशाना बनाना था। नवाज शरीफ की बरीयत के बाद उनके लाडले होने में कोई शक रह गया? PTI के सदर परवेज इलाही का सवाल। लाहौर की अदालत में पेशी के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज और शहबाज आवामी अदालत में अपने करतूतों का हिसाब देने के लिए तैयार रहें। दोनों अपने केसेस ख़त्म करवा के भी सुरखरू नहीं हो सकते। महंगाई के शहनशाह शहबाज शरीफ को इलेक्शन में लग पता जाएगा। शहबाज शरीफ ने 16 माह की हुकूमत में सिवाय लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल करने के कुछ नहीं किया।
वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर होने पर पंजाब में स्मॉग पाबंदियां खत्म कर दी। रात की बारिश के बाद लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में कुछ कमी आ गई है। स्मॉग से मुतालिक पंजाब काबीना इजलास को बताया गया कि पंजाब के स्कूलों में मौसम सरमा की तातीलात 18 दिसंबर 2023 से 1 जनवरी 2024 तक होंगी। इससे पहले पंजाब हुकूमत ने स्मॉग के पेश नज़र 30 इलेक्ट्रिक बसेस खरीदने और लाहौर में 11 एयर फिल्टर लगाने का फैसला किया था। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के मुताबिक फ़ज़ाई आलूदगी में 60% हिस्सा ट्रैफिक का है, तहम सब कुछ बंद करके फौरी नताइज नहीं लिए जा सकते, मुतबादिल प्लान बना रहे हैं। गाजा की जंगबंदी में मजीद एक दिन की तोसी। हमास ने 2 इसराइली यरगमाली को रिहा कर दिया। मुआहदे के तहत आज 10 इसराइली यरगमाली रिहा होंगे। बदले में इसराइल 30 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इसराइल का कहना है कि हमास की कैद में अभी भी 145 यरगमाली मौजूद हैं। जंगबंदी में मजीद 2 रोज़ की तोसी के लिए कतर और मिस्र की कोशिशें जारी। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के मुताबिक आरती जंगबंदी के 6 रोज़ में इमदादी सामान के 11,000 से ज़्यादा ट्रक गजा पहुँचे हैं। गजा से मुताल्लिक़ बयान पर इसराइल ने स्पेन से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। स्पेनिश वज़ीर आज़म ने गजा जंग में इसराइल की जानिब से आलमी कानून की पासदारी न करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP28 का दुबई एक्सपो में आगाज़। गजा के शोहदा के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कॉन्फ्रेंस में पहले ही दिन बड़ी पेशरफ्त। अक़वाम आलम ने माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के फ़ंड की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। अमीर ममालिक मौसमियाती तब्दीलियों के शिकार तरक्की पजीर और गरीब ममालिक की माली मदद करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमीरात $10 करोड़, जर्मनी का $20 करोड़, बरतानिया का $6 करोड़ पाउंड, अमरीका का $1 करोड़ 75 लाख और जापान का $1 करोड़ फंड देने का ऐलान। माहौलियाती कॉन्फ्रेंस की सरबराही मिस्र ने मेज़बान मुत्तहिदा अरब अमीरात के हवाले कर दी। कॉन्फ्रेंस में बरतानिया के शाह चार्ल्स, अमरीकी नायब सदर कामिला हैरिस और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द समेत दुनिया के 192 ममालिक शरीक हैं। लेबर डिपार्टमेंट ने अल-कादिर ट्रस्ट की नई रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इदारों से क्लियरेंस लाजमी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा, क्या हर इदारे की रजिस्ट्रेशन का यही तरीका है? यहाँ मामला क्या अलग है? दीगर इदारों से रजिस्ट्रेशन के लिए जो रिकॉर्ड तलब किया उसकी तफसील कल अदालत में पेश करें। अल-कादिर ट्रस्ट ने नए चैरिटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन न होने पर अदालत से रुजू किया था। लाहौर में कॉलेज तालिबात की बस पर फायरिंग के केस में 27 तालिबात, 2 असातिज़ा और बस ड्राइवर का बयान रिकॉर्ड। तालिबात ने बताया कि बस में म्यूजिक चलने की वजह से गोली की आवाज़ का पता ही नहीं चला। बस के शीशे टूटने पर तालिबात के जख्मी होने का इल्म हुआ। पुलिस का दावा है कि तालिबात और बस ड्राइवर से पूछगछ में टारगेटेड कार्रवाई साबित नहीं हुई। जियो फेंसिंग रिपोर्ट में मुश्तबा नंबर्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मरकजी मुलजिम को ट्रेस करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। बेला गुफ्तगू करने वाले शेख रशीद मोहतात हो गए। कहा, किसी को किसी के हाथ पैगाम नहीं भेजा, ऐसी बात ना कहलाएं कि फिर चिल्ला काटना पड़े। कहा वो 9 मई के मुजाहरों में नहीं थे, इन पर 9 मई का मुकदमा चिल्ला काटने के बाद बनाया गया। नवाज शरीफ की बरीयत पर कहा कि नवाज शरीफ को रिलीफ ही रिलीफ है, उनको लंबा रिलीफ मिलेगा। साथ ही कहा कि आवाम को बेवकूफ़ समझने वाला खुद बड़ा बेवकूफ़ होता है। नून लीग के रहनुमा दानियाल अजीज़ की पार्टी रहनुमा एहसन इकबाल पर कड़ी तनकीद। कहा, एहसन इकबाल बल्दियाती हुकूमतों के बारे में अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं। मुकामी हुकूमतों के बारे में तकरीर झाड़ने के बजाय एहसन इकबाल को जवाब देना चाहिए कि वो जब नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन थे तो पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई पर काबू क्यों न पा सके। एहसन इकबाल की नाअहली की वजह से पार्टी की साख को शदीद नुकसान पहुंचा। पार्टी ने इसका नोटिस लिया होता तो संगीन नाकामी पर यकीनन एहसन इकबाल को बरतरफ कर दिया जाता। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात तक तरक्याती काम रोकने का हुक्म दे दिया। तरक्याती कामों के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअत के दौरान जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन नज़दीक हों तो फिर मंजूर नज़र लोग तरक्याती कामों पर तख्तियाँ लगाते हैं। 8 फरवरी इतना दूर नहीं है, इलेक्शन हो जाएँ तो फिर तरक्याती काम शुरू करें। अदालत ने पूछा, वफाकी सूबाई निगरान हुकूमतें तरक्याती कामों में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हैं? ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है ये सबको पता है।
पीटीआई के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने चेयरमैन पीटीआई के इलेक्शन को सिलेक्शन करार दे दिया। कहा इलेक्शन कमीशन से इंट्रा पार्टी इलेक्शन में आज़ाद मुबस्सरीन मुकर्रर करने का मुतालबा। कहा ना पीटीआई इलेक्शन कमीशन का ऐलान हुआ ना सूबाई सतह पर इलेक्शन हुआ। मरकजी क़यादत का इलेक्शन ढोंग के सिवा कुछ नहीं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर कागजी कार्रवाई कबूल नहीं। ऑडियो चेयरमैन पीटीआई की मौरूसी सियासत और दोहरे मयार की मिसाल है। मुस्लिम लीग नून के तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा चेयरमैन पीटीआई अपनी सीट पर अपनी बीवी और बहन को बिठाना चाहते हैं। उनकी बीवी और बहनें इनके केस इसलिए लड़ रही हैं कि वो ओहदे पर कब्जा कर सकें। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि नंद भावच के अख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। एक तरफ है पीर, एक तरफ है हमशीर, क्या करे बेचारा असीर अब हमशीर और पीर के बीच में पिस रहा है। कोई दस्तावेज मौजूद नहीं कि नवाज शरीफ ने तोशा खाना से कोई भी गाड़ी मांगी हो। नवाज शरीफ की तरफ से गाड़ी लेने का कोई मुतालबा नहीं था। तोशा खाना केस में नवाज शरीफ की जानिब से इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जवाब जमा करा दिया गया। जज मोहम्मद बशीर ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा कि क्या करेंगे अब इस पर। नैब प्रोसिक्यूटर बोले अभी नवाज शरीफ का बयान देखेंगे और फिर उस पर मजीद कार्रवाई होगी। अदालत ने समाअत 20 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में मोहन सिलाई को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई। मुख्तलिफ जगहों पर इश्तिहारात आवेजा। मोहन सिलाई के वकील ने अदालत में कहा जिस दरख्वास्त पर अदालत ने इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू की वो अदालत में कभी आई ही नहीं। जज ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, दरख्वास्त पढ़कर हुक्म जारी किया था। वकील ने कहा सारी फाइल देखी है, कहीं दरख्वास्त नहीं मिली। जज ने कहा दरख्वास्त फाइल में मौजूद है, आपको कॉपी दे देते हैं। वकील ने कहा उनका नुक्ता है, दरख्वास्त अदालत में नहीं दी गई। जज ने कहा आपका एहतजाज रिकॉर्ड पर आ गया है, इसका जवाब अपने हुक्म में देंगे। मजीद समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अकबर चौक फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया। कहा यह सिग्नल फ्री कॉरिडोर भी है। जो प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हुए या आने वाले दिनों में मुकम्मल होंगे, ये सिर्फ उनका क्रेडिट नहीं। हमसे किसी ने कोई इलेक्शन नहीं लड़ना या जाकर वोट नहीं मांगने। हमारी कोशिश है कि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल जाए। हमारी टीम रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में गई हुई थी, वहाँ हम पर हमला हुआ। उसके चारों तरफ सिंध है। हमारे 3 जवानों की शहादत हुई, 6 जख्मी हैं। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फुल स्केल एयरपोर्ट इमरजेंसी मश्क का एहतमाम। मश्क में ईंधन की आग बुझाकर हवाई जहाज़ के हादसे की मंजरकशी की गई। हवाई जहाज़ से मुसाफिरों को निकालने और बचाव की कार्रवाइयाँ अलग से की गई। तुर्बत में मुबैना मुकाबले में नौजवान की हलाकत के खिलाफ धरना जारी। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और दीगर अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन का मुबैना पुलिस मुकाबले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। तुर्बत में गुज़िश्ता जुमेरात को मुबैना मुकाबले में 4 अफराद हलाक हुए थे। आर्ट्स काउंसिल कराची में 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस मीर की 3 सदियाँ के उन्वान से ज़ारा निगार इफ्तिखार आरिफ की ज़ेर सदारत नशिस्त का इनेकाद। इफ्तिखार आरिफ ने कहा कि मीर के शेर को पढ़कर ख्याल आता है कि क़यामत तक ऐसे शेर नहीं कहे जाएंगे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाक़ी ने कहा कि अदब और सकाफ़त से इस्लाह और फलाह के लिए मुफीद किरदार अदा किया जाता रहा है। निगरान वज़ीर आला का आर्ट्स काउंसिल कराची के सदर अहमद शाह को खिदमात के एतराफ़ में वज़ीर बनाने का भी ऐलान। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में 3 दिसंबर तक जारी रहेगी। पाकिस्तानी शहरी की मोहब्बत में चंद माह पहले पाकिस्तान आने वाली भारतीय खातून अंजू साबिक शौहर से तलाक लेने और अपने बच्चों को पाकिस्तान लाने के लिए वापस भारत पहुंच गई। भारतीय मीडिया से गुफ्तगू में अंजू के शौहर नसरुल्लाह ने कहा कि अंजू भारतीय अदालत में पहले शौहर से तलाक लेने और बच्चों की हवालगी के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करने भारत गई है। भारतीय खातून अंजू चंद माह कबल सोशल मीडिया पर दीर के रिहायशी नसरुल्लाह से दोस्ती के बाद पाकिस्तान आई थी, जहां उसने इस्लाम कबूल करके नसरुल्लाह से शादी की। मुसलमान होने के बाद अंजू का नाम फातिमा रखा गया था।
सिख रहनुमाओं के कत्ल और साजिश पर भारत के खिलाफ आलमी दबाव बढ़ गया। अमेरिका में भारतीय शख्स पर सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश की फर्द जुर्म के बाद कनाडा ने भी भारत से हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल केस की तहकीकात में मजीद ताउन का मुतालबा कर दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा, अमेरिका में भारतीय शख्स पर फर्द जुर्म मामले की संगीनी का सबूत है। भारत को ये मामला संजीदगी से लेना होगा। कनाडा का कहना है कि इसके मुल्क में सिख रहनुमा हरदीप के कत्ल में भारत मुलव्वस है। अमेरिका के साबिक वज़ीर ख़ारिजा हेनरी किसिंजर 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। हेनरी किसिंजर आखिरी वक्त तक इंतहाई फ़ाल रहे। इसराइल के अरब ममालिक से ताल्लुकात में भी पेश थे। इसी साल चीन का दौरा भी किया। हेनरी किसिंजर 1970 में सदर निक्सन के दौर में वज़ीर ख़ारिजा थे। किसिंजर के दौरे में अमेरिका और चीन के ताल्लुकात बहाल हुए। अमरीकी मफाद की आड़ में इंसानी जानों के नुकसान पर उन्हें सख्त तनकीद का सामना भी रहा। वक्त से पहले कतर पहुंचने पर जर्मन सदर को आधे घंटे कतर एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ गया। हमास की कैद में जर्मन कैदियों की रिहाई के मुज़ाकरात के लिए जर्मन सदर कतर पहुंचे तो सिक्योरिटी भी थी, रेड कार्पेट भी था, पर बाज़ाब्ता इस्तकबाल के लिए कतरी एहलकार ना होने पर जर्मन सदर तैयारे के दरवाजे पर आधा घंटा हाथ बांधे खड़े रहे। शान मसूद की क़यादत में पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड लाहौर से ऑस्ट्रेलिया रवाना। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट 14 दिसंबर को शुरू होगा। टेस्ट टीम का कप्तान बनने के बाद शान मसूद की पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तरक्की। पीसीबी ने बी कैटेगरी में शामिल कर लिया। सितंबर में ऐलान करदा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शान मसूद को डी कैटेगरी दी गई थी। दिल का रिश्ता ऐप पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी लाई है। अब इस ऐप पर वस्ती अमरीकी मुल्क एल सल्वाडोर से भी रिश्ते दस्तयाब हैं। एल सल्वाडोर वही मुल्क है जहां कुछ रोज़ कबल मिस यूनिवर्स के मुकाबले में पाकिस्तान की एरिका रॉबिन ने मुल्क की नुमाइंदगी की और दुनिया को पाकिस्तानियों के हुस्न से रोशनास कराया। मिस यूनिवर्स के मुकाबले के बाद दिल का रिश्ता ऐप पर एल सल्वाडोर से रिश्ते आने लगे। अदाकार, कंपेयर, कॉलमनिगार, मुसन्निफ, दिलदार परवेज़ भट्टी आज भी मदाहों को याद, चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले।